हेलो एवरीवन। आज हम लोग जानते हैं जैसे कि क्लास 6 एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर फर्स्ट और सेकंड कर चुके हैं और ये थर्ड चैप्टर है। तीसरा चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। आप लोगों ने इससे पहले पहला और दूसरा चैप्टर का वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, क्योंकि देखना ज़रूरी है, तभी ये समझ में आएगा और ऐसे शुरू से देखने से अच्छा भी होता है। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। आज हम लोग जानेंगे तीसरा चैप्टर में कि पृथ्वी की गतियों के बारे में, गतियाँ, ठीक है, पृथ्वी गतियों के बारे में हम लोग आज समझेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं पृथ्वी गति दो प्रकार की है। आप लोग जानते होंगे कि पृथ्वी गति दो प्रकार की होती है। पहला घूर्णन एवं परिक्रमण। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। सूर्य के चारों ओर स्थित कक्ष में पृथ्वी गति को परिक्रमण कहते हैं। सूर्य के चारों ओर जो घूमता है उसे घूर्णन कहा जाता है और पृथ्वी अपने अक्ष पर जो चारों ओर घूमता है उसे परिक्रमण कहा जाता है। ठीक है। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय स्तर से 46 × 1/2 डिग्री का कोण बनाती है। यह समतल जो अक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी का आकार गोले के समान है, इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। सूर्य की ओर वाले भाग में दिन होता है, जबकि दूसरे भाग में जो सूर्य के दूसरी तरफ होता है वहाँ रात होती है। ग्लोब पर यह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करती है उसे परिधिवृत्त वृत्त कहते हैं। यह वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलती, जैसे कि आप चित्र 1.2 में देख सकते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 24 घंटे का समय लेती है। घूर्णन के समय काल को पृथ्वी दिन कहा जाता है। पृथ्वी पर दिन कहा जाता है। यह पृथ्वी की दैनिक गति है। ये पृथ्वी की दैनिक गति है। चलिए देखते हैं। जैसे ये उत्तर ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव है और ये कर्क रेखा गुजर रही है और ये विषुवत रेखा है और ये मकर रेखा है। ठीक है। ये पृथ्वी के कक्षीय समतल है। ओके। चित्र 1.2 है। पृथ्वी के अक्ष पर झुकता तथा कक्षीय समतल। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा? सूर्य की तरफ वाले पृथ्वी के भाग में हमेशा दिन होगा, जिसके कारण इस भाग में गर्मी लगातार पड़ेगी। दूसरी भाग में हमेशा अंधेरा रहेगा एवं पूरे समय ठंडा पड़ेगा। इस प्रकार की अवस्था में जीवन संभव नहीं हो पाएगा। अगर किसी भाग पे जैसे सूर्य का रोशनी नहीं पड़ रहा पृथ्वी पे, तो उस भाग में हमेशा अंधेरा रहेगा और जिस तरफ पड़ रहा है सूर्य की रोशनी उस तरफ हमेशा दिन ही दिन होगा। तो इसके लिए इससे मतलब जैसे लोगों की दिनचर्या है उसमें रुकावट आएगी, मतलब वो अच्छे से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दिन और रात का होना बहुत ही ज़रूरी है। आप लोग जानते भी होंगे दिन का होना कितना ज़रूरी है और रात का भी होना ज़रूरी है, तभी तो ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सब हो पाएगी, पेड़ पौधों को अपना प्रकाश मिल पाएगा और वो अपनी जो गतिविधि है उसे पूरा कर पाएंगे। और आदमी को भी बहुत ऐसे कार्य होते हैं, मतलब ज़्यादातर कार्य ऐसे होते हैं जो दिन में ही किया जाता है। ठीक है। तो आगे जानते हैं। पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर
कक्ष में होती है उसे परिक्रमण कहते हैं। पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे परिक्रमण कहा जाता है। ठीक है। पृथ्वी एक वर्ष में 365 यानी 1/4 दिन में सूर्य का एक चक्कर पूरा करती है। हम लोग एक वर्ष 365 दिन का मानते हैं तथा सुविधा के लिए 6 घंटे को इसमें नहीं जोड़ते। आगे देखते हैं क्यों नहीं जोड़ते हैं। ठीक है। 4 वर्ष में प्रत्येक वर्ष के बचे 6 घंटे मिलकर एक दिन यानी 24 घंटे के बराबर हो जाता है। इसके अतिरिक्त दिन को फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है। इस प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी का माह 28 दिन के बदले 29 दिन का हो जाता है। आप लोग जानते होंगे कि प्रत्येक 4 वर्ष के बाद फरवरी का माह जो 28 दिन का होता रहता है वो 29 दिन का हो जाता है। प्रत्येक 4 वर्ष पर ऐसा होता है क्योंकि ये जैसे कि हम लोग का समय कितना हो 365 दिन और 6 घंटा होता है। तो 6 घंटा को नहीं जोड़ा जाता है क्योंकि सुविधा के लिए अपनी सुविधा के अनुसार 6 घंटे को छोड़ दिया जाता है। वही 6 घंटा जैसे 6 घंटा मिलके 4 तो 6 मिलके मतलब 4 साल का 6 घंटा बचा हुआ मिलके एक साल में ऐसे एक दिन का 24 घंटा के बराबर हो जाता है। जैसे 24 घंटा का बराबर हो जाता है और वो एक दिन बन जाता है। इसीलिए प्रत्येक 4 वर्ष के बाद फरवरी का माह 28 दिन के बदले 29 दिन का होता है। ऐसे वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं उसे लीपी वर्ष कहते हैं। ऐसे वर्ष आप लोग को याद रखना ही ज़रूरी है क्योंकि पेपर में पूछा जा सकता है, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो इसमें पूछा जा सकता है कि लीपी वर्ष कितने दिन का होता है। तो ये 366 दिन का होता है, प्रत्येक 4 वर्ष पे होता है। ठीक है। लिपि वर्ष कहा जाता है। पता लगाइए कि अगला लिपि वर्ष कब होगा। आप लोग को ये पता लगाना है कि अगला लिपि वर्ष कब होगा। ठीक है। इसके बाद है पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। पृथ्वी कौन से वृत्त पर चक्कर लगाती है सूर्य के चारों ओर? तो ये लगाती है दीर्घवृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाती है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए कि पृथ्वी पूरे कक्ष में एक ही दिशा में झुकी हुई है। सामान्यतः एक वर्ष में गर्मी, सर्दी, वसंत, शरद ऋतुओं में बांटा जाता है। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। ठीक है। आप लोग समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की तरफ झुका होता है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। इसके परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र में ऊष्मा अधिक होता है। ध्रुव के पास वाले क्षेत्र में कम ऊष्मा प्राप्त होता है क्योंकि वहां सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है। उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भाग में लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। चूँकि उत्तरी गोलार्ध में बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। 21 जून को इस क्षेत्र में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटा रात होता है। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयनांत कहते हैं। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयनांत कहते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 22 सितंबर को दक्षिण ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। चूँकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है,
इसीलिए दक्षिणी गोलार्ध में बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रात वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। इसके ठीक विपरीत स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होती है। पृथ्वी के इस अवस्था को दक्षिणी अयनांत कहा जाता है तथा आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है। आप लोग जानते होंगे कि ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस ऋतु मनाया जाता है। ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस मनाया जाता है। तो 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुववृत्त पर सीधा पड़ती है। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है, इसलिए पूरी पृथ्वी पर रात एवं दिन बराबर होता है। 21 मार्च से 23 सितंबर को सूर्य विषुववृत्त रेखा पर सीधी पड़ती है, इसलिए दिन और रात बराबर होता है। आई होप कि आप लोग को समझ में आ रही होगी। बराबर होता है, इसे विषुववृत्त कहा जाता है। ठीक है, इसे विषुववृत्त कहा जाता है। आप लोगों को पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग वीडियो देख के भाग जाते हैं। सब्सक्राइब क्यों नहीं करते? क्योंकि पसंद नहीं आता आप लोग को। अपने दोस्तों के पास शेयर भी करिएगा ज़रूर। ठीक है, 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होता है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होता है। 21 मार्च को स्थिति इसके विपरीत होती है, जब उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु तथा दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण दिन एवं रात तथा ऋतुओं में परिवर्तन होता है। इससे स्पष्ट होता है कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण दिन और रात होता है और ऋतुओं में परिवर्तन भी होता है। ठीक है, इसके बाद ये चैप्टर समाप्त हो चुका है और इसका क्वेश्चन है, तो क्या करें, क्वेश्चन भी करवा दे क्या? चलिए देखते हैं। फर्स्ट चैप्टर और सेकेंड चैप्टर का क्वेश्चन शायद नहीं करवाया, बोले थे करवाएंगे पर करवाए नहीं, टाइम ही नहीं मिला। चलिए इसका करवा देते हैं, उसका भी करवा देंगे। ओके, और आप लोग शेयर करिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, कि ज़रूरी हो सकता है ना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ना आप अपने से वहाँ से कर लीजिएगा। ठीक है, और ये हम क्वेश्चन करवा देते हैं। ओके, चलिए। पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर की गति को कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है? पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर की गति को कहा जाता है परिक्रमण कहा जाता है। इसका हमने पहले ही ऑप्शन का मतलब आंसर लगा लिया है, तो अब लोग ऐसे ही दिखता होगा, वैसे मैं पढ़ देती हूँ। ठीक है, दूसरा है सूर्य की सीधी किरणें विषुववृत्त पर किस दिन पड़ती है? तो ये पड़ती है 22 सितंबर को। गर्मी में क्रिसमस का पर्व कहाँ मनाया जाता है? गर्मी में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है, कहाँ मनाया जाता है? आप लोग को अभी हम पढ़ाए थे। ठीक है, तो याद होगा आप लोग को, तो यहाँ मनाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में मनाया जाता है क्रिसमस पर्व। ठीक है, और ये ग्रीष्म ऋतु में होता है और भारत के समय के अनुसार ये ठंड ऋतु होता है, मतलब शरद ऋतु होता है। और ऋतुओं में परिवर्तन, चौथा है ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी के किस गति के कारण होता है? तो ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी किस गति के कारण होता है? आप लोगों को याद है, अभी जस्ट हुआ है। किसके कारण होता है? ये होता है परिक्रमण के कारण। ठीक है, तो वही यहाँ पे ऑप्शन आंसर होगा कि परिक्रमण के कारण। ठीक है, परिक्रमण के कारण यह खाली स्थान को भरे। ठीक है, तो भरते हैं। चलिए, मैं तो ऐसे ही पहले से भर दी हूँ, ऐसे आप लोग को बता देती हूँ। ठीक है, तो एक लिपि वर्ष में दिनों की संख्या होती है 366 होती है। एक वर्ष में ऐसे होती है 365 ही होती है, 365 होती है और 6 घंटा होता है। 6 घंटा को हटा दिया जाता है, मतलब 6 घंटा को नहीं माना जाता, और वही 6 घंटा मिलकर 24 घंटा हो जाता है। और फरवरी के महीना में 28 दिन के बदले 29 दिन का दिन हो जाता है और ये लिपि वर्ष हो जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 366। ओके, आगे है दूसरा है पृथ्वी की
प्रतिदिन की गति को क्या कहते हैं? पृथ्वी के प्रतिदिन को प्रतिदिन जो पृथ्वी में गति होती है, जो सूर्य के चक्कर लगाते हैं, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है घूर्णन। घूर्णन कहा जाता है, ठीक है। आगे है तीसरा क्वेश्चन है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर डॉट डॉट मतलब कक्ष में घूमती है, तो ये घूमती है, परिक्रमण करती है, चारों ओर परिक्रमण करता है। और चौथा है 21 जून को सूर्य की किरणें सीधा किरणें रेखा पर सीधी पड़ती है। किस रेखा पर 21 जून को सूर्य की किरण सीधा पड़ती है? तो ये हो जाएगा कर्क रेखा पर सूर्य की किरण सीधा पड़ता है। और ये है शीत, मतलब ऋतु में दिन छोटा होता है। किस ऋतु है, कौन सा ऋतु है जिसमें दिन छोटा होता है? दिन किस ऋतु में छोटा होता है बताइए आप लोग, किस ऋतु में दिन छोटा होता है? और अभी जो आने ही वाला है शीत ऋतु में दिन छोटा होता है। आप लोग को वीडियो पसंद आ रही होगी, मैं मान के चलती हूँ कि आ ही रही होगी, क्योंकि इतना मेहनत करने के बाद नहीं आ रही होगी तो फिर इसलिए आप लोग लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मेरा अभी तक 42 ही सब्सक्राइबर हुआ है। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड बाय।